है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद। राम प्रसाद बिस्मिल जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की सभा का आगाज करती हूँ। वीरता की इसी भावना को सम्मानित करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं मेजर गौरी मिश्रा समस्त खड़गा परिवार की ओर से आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये विशेष समारोह हमारे सैनिक वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय कोर कमानाधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल महोदय से गुजारिश करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और समस्त वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों का इस आयोजन में औपचारिक रूप से स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि श्री बंडारू दत्तात्रेय, महामहिम राज्यपाल हरियाणा को मैं खड़गा कोर में भारत के स्वतंत्रता के प्लेटिनम जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम माननीय राज्यपाल हरियाणा के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय थल सेना के सम्मान समारोह में के इस विशेष आयोजन में मुख्य अतिथि बनने के हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है। आज यहाँ आपकी उपस्थिति पूरे खड़गा टीम को प्रेरित कर रही है। इतिहास के पन्नों में आज का दिन बेहद खास है, जब हमारे बीच हमारे भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और वीरता पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सेना के सैनिक मौजूद हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय सेना परंपरागत रूप से अपने पूर्व सैनिक, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। हमारे पूर्व सैनिक एवं वीर नारी हमारे विस्तृत सैन्य परिवार का एक अभिन्न अंग है। हमारी सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूर्व सैनिकों का मार्गदर्शन एवं वीर नारियों की शुभकामनाएं हैं। जिन वीर सैनिकों ने अपने प्राणों को न्योछावर करके देश व भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया है, मैं उनको नमन करता हूं। साथ ही मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में के साथ ही खड़गा कोर अपना गोल्डन जुबली यानी कि 50वां सालगिरह मना रहा है। खड़गा कोर की स्थापना सन 1971 में बांग्लादेश युद्ध के कुछ पूर्व हुआ। इसकी स्थापना लेफ्टिनेंट जनरल टी.एन. रैना एमवीसी, जो कि बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने, ने किया। खड़गा कोर ने बांग्लादेश युद्ध में भाग लिया और अत्यंत अहम योगदान किया। खड़गा कोर 1972 में वेस्टर्न सेक्टर में चंडी मंदिर पहुंची और जनवरी 1985 में यह अंबाला में अवस्थित हुई और तब से अंबाला में है। खड़गा कोर निरंतर अहम योगदान देते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर है। मैं पुनः महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय का अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे हमारे वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीर नारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। सर्वप्रथम हमारे देश की वीर नारियों को हमारा शत शत प्रणाम। स्वर्गीय ऑनरेरी लेफ्टिनेंट प्रीतपाल सिंह शौर्य चक्र, जिन्होंने सन 2004 में औपरक्षक के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अपार साहस के लिए इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बलबीर कौर हमारे साथ हैं। स्वर्गीय सिपाही सुरजीत सिंह, जिन्हें औप विजय के दौरान सन 1999 में अद्भुत पराक्रम के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया, आज हमारे बीच मौजूद हैं उनकी माता श्रीमती गुरमीत कौर। स्वर्गीय नायक नरेंद्र सिंह, जिन्हें औप विजय के दौरान शूरवीरता के कृत्य के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया, आज हमारे साथ हैं उनकी पत्नी श्रीमती परमजीत कौर। स्वर्गीय हवलदार तारा सिंह, औप पवन के दौरान इनके अत्यंत अनुकरणीय बलिदान के लिए इन्हें युद्ध हताहत घोषित किया गया। इस सभा में हमारे बीच मौजूद हैं उनकी पत्नी श्रीमती जसविंदर कौर। स्वर्गीय हवलदार सुखविंदर सिंह, सन 1999 में औप विजय के दौरान उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें युद्ध हताहत मेडल से नवाजा गया, आज हमारे साथ हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जसवीर कौर। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर इंदु कुमार, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। इन्हें 1990 में बुमला सेक्टर में शूरवीरता के कृत्य के लिए सेना मेडल प्रदान किया गया। ब्रिगेडियर इंदु कुमार, SMVSM। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव सबरवाल, सेना मेडल। इन्हें औप हिफाजत के दौरान अदम्य साहस के कृत्यों के लिए सेना मेडल प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव सबरवाल, सेना मेडल। सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन स्वरण सिंह, सेना मेडल बार। औपरक्षक के दौरान जान की परवाह न करते हुए साहस का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें सेना मेडल बार से नवाजा गया। ऑनरेरी कैप्टन स्वरण सिंह, सेना मेडल बार।
सेवानिवृत्त ऑनररी कैप्टन सूरज सिंह सेना मेडल। ऑफ विजय के दौरान इनके अद्भुत पराक्रम के लिए इन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑनररी कैप्टन सूरज सिंह सेना मेडल। सेवानिवृत्त सूबेदार लाभ सिंह सेना मेडल। सन 2011 में जम्मू कश्मीर के इलाके में शूरवीरता के अद्भुत प्रदर्शन के लिए इन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। सूबेदार लाभ सिंह सेना मेडल। सेवानिवृत्त ऑनररी कैप्टन सुखबीर सिंह सेना मेडल। सन 2003 में औपरक्षक के दौरान इन्होंने अपनी निर्भीकता का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। ऑनररी कैप्टन सुखबीर सिंह सेना मेडल। सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर स्वरण सिंह सेना मेडल। सन 2004 में औपरक्षक के दौरान इनकी निडरता के लिए इन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। सूबेदार स्वरण सिंह सेना मेडल। सेवानिवृत्त हवलदार हरदीप सिंह सेना मेडल। इन्हें सन 2004 में औपरक्षक के दौरान अदम्य साहस के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। हवलदार हरदीप सिंह सेना मेडल। सेवानिवृत्त कॉर्पोरल संजीव कुमार अरोड़ा शौर्य चक्र। सन 2001 में भुज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अद्भुत शूरवीरता के लिए इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। सेवानिवृत्त पेटी ऑफिसर हिम्मत सिंह सेना मेडल। इन्हें 2004 में गोवा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना मेडल से पुरस्कृत किया गया। पेटी ऑफिसर हिम्मत सिंह। कर्नल दीपेंद्र सिंह सेना मेडल। इन्हें 2003 में 3rd आरएंडओ फ्लाइट स्क्वाड्रन में सेवारत रहने के दौरान इनके साहसिक कार्यों के लिए सेना मेडल प्रदान किया गया। कर्नल दीपेंद्र सिंह सेना मेडल। कर्नल संदीप आजाद शौर्य चक्र। सन 2002 में औपरक्षक के दौरान अपार निर्भीकता दर्शाने के लिए इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। कर्नल संदीप आजाद शौर्य चक्र। कर्नल अजय शर्मा सेना मेडल। सन 2003 में आसाम राज्य के कोकड़ाझाड़ इलाके में अद्भुत पराक्रम के कृत्य के लिए इन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। कर्नल अजय शर्मा सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल एस सजवान सेना मेडल। सन 2001 में ऑप सुथरन के दौरान अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए इन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल एस सजवान सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश मदान सेना मेडल। सन 2003 में औपरक्षक के दौरान जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में अनुकरणीय साहसिक कृत्य के लिए इन्हें सेना मेडल प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश मदान सेना मेडल।
लेफ्टिनेंट कर्नल ईश्वर सिंह दहिया शौर्य चक्र। सन 2008 में ऑप हिफाजत के दौरान मणिपुर राज्य में साहसिक कार्यों के लिए शौर्य चक्र से इन्हें नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल ईश्वर सिंह दहिया शौर्य चक्र। लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश कुमार सिंह सेना मेडल। सन 2009 में ऑपरेशन के दौरान जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में इनके वीरता के कृत्यों के लिए इन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश कुमार सिंह सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार पंडिता सेना मेडल। इन्हें सन 2017 में कुपवाड़ा सेक्टर में ऑपरेशन के दौरान साहसिक कृत्यों के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार पंडिता सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप थापा सेना मेडल। इन्हें सन 2018 में जम्मू और कश्मीर के बारामूला इलाके में ऑप जामिया के दौरान अद्भुत निर्भीकता दिखाने के लिए सेना मेडल प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप थापा। नायब सूबेदार सीके चौबे सेना मेडल। इन्हें जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में ऑपरेशन के दौरान सन 2007 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार सीके चौबे सेना मेडल। अब मैं माननीय राज्यपाल से अनुरोध करूंगी कि वे चंद अल्फाजों से हमारी हौसला अफजाई करें। माननीय राज्यपाल। सम्मानीय कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमण्यम जी, एवीएसएम एसएम वीएसएम, मेजर जनरल श्री पंकज कौशिक जी, चीफ ऑफ स्टाफ एमपी एमएस गिल, मेजर जनरल आरपी सिंह जी, सभी अधिकारीगण, सभी शौर्य पदक गैलेंट्री अवार्ड्स विजेताओं का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं और सम्मान भी करता हूं। मैं आज अंबाला की ऐतिहासिक धरती पर सेना द्वारा आयोजित इस गैलेंट्री अवार्ड सम्मान समारोह में पहुंचकर स्वयं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
ये अंबाला की वह धरती है जहाँ से 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत हुई। इसके बाद 90 वर्ष की लंबी जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद प्राप्त हुई। मैं आज सम्मानित किए जाने वाले सभी 25 गैलेंट्री अवार्ड को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन अवार्ड में 10 अधिकारी वे जवान जो सभी सेवा में हैं और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। 10 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनमें 5 युद्ध विधवाएं हैं। इन युद्ध विधवाओं के सुहाग ने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की है। भारतीय सेना ने सदैव उत्साह से लबरेज योद्धा के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा की है। सेना की बदौलत ही देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता और मजबूत हुई है। आज़ादी के बाद द्वारा युद्धों की बात करें तो भारतीय सेना के जंबाजों ने दुश्मन सेनाओं के हमेशा दांत कट्टे किसा है। 1965 में, 1971 में या फिर 1999 में पाकिस्तान की सिपाही द्वारा युद्ध में पाकिस्तान की सेना को धक्के तुड़ा रहा है और भारत की विजय पताका लहराई है। वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना का पूरी तरह आधुनिकीकरण किया है। हर तरह की सुविधाएं दी है। इससे सेनाओं का मनोबल बढ़ा है। तीनों भारतीय सेनाओं में और अधिक समन्वय बनाने के उद्देश्य से कमांडर डिफेंस स्टाफ का गठन किया गया है। इससे तीनों सेना तत्काल निर्णय लेकर दुश्मन सेनाओं की रणनीति को असफल बनाने में कामयाब हुई है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सेना को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर दुश्मन देशों को संदेश दिया है। अभी मैंने यहाँ पर मुझे अपने डिफेंस चीफ जो है यहाँ सारे जो है नए टेक्नोलॉजी से जो तैयार हुए अत्याधुनिक दुश्मन को साहस के साथ चुकनाचूर करने का बहुत ही बड़ा नया जो तोहफा जो उन्होंने बताया, जो पिस्तल जो बताया, मुझे बहुत ही खुशी लगा है। हमारे योद्धाओं ने ये वीर भूमि से बराबर जीत पाने के लिए ये बहुत ही उपयोग होंगे। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मेरे जीवन में आज का दिन मैं कभी भूल नहीं पाता। इतना बड़ा देश के बारे में जो त्याग करके अपने परिवार को, अपने समाज के सभी लोगों को भूलकर देश की सरहदों में रहते हुए
दुश्मनों को पूरी तरह से पराजित करना हमारा सेना का बहुत ही बड़ा पराक्रमशाली दृढ़ता है। उन सेनाओं को मैं आज सैल्यूट करना चाहता हूँ। वो लोग काफ़ी त्याग किए हैं, इसलिए हमारे अत्याधुनिक जो, मैं तो ये कह सकता हूँ, अभी जैसा देश दुश्मन के देशों को संदेश दिया है 1962 में, भले ही हम लोग थोड़ा कमज़ोर दिखे, लेकिन आज 2022 इज़ नॉट 1962। ये सारा अभी कोई भी दुश्मनी देश अगर हमारा गलत अंदाजा से, गलत नज़र से भारत की ओर देखेगा तो वो बचेगा नहीं। ऐसा संदेश देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह जो है सक्षम है। जैसे गलवान में हमने देखा, गलवान के बाद अभी चीन भी जो है समझ ले रही है भारत की जो फोर्स है, जो हमारा सेना है, ये मातृभूमि के लिए हिम्मत से लिए नौछावर करके काम करने वाले जवान शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा देश में, मोर पैट्रियट, मोर विलर, ऐसे जो हमारे सेनानी हैं। तो इसके लिए मैं आज बहुत ही गर्व करता हूँ। ये मुझे विश्वास है 2021 सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी, भारत की सेंचुरी होगी। केवल सेना में ही नहीं, प्रगति में और हर चीज़ में जो है समाज को और उन्नति देने के लिए भारत बहुत आगे बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसी प्रकार से हमारा 500 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल से सुसज्जित किया गया है। बहुत ही आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित कर सेना के बड़े में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, साइबर डिवाइस मिसाइल्स को और अत्यधिक सुदृढ़ किया गया है। इन सब अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने पर आज भारतीय सेना हर बड़े से बड़े मुकाबले के लिए तैयार है। इन सब शौर्य पदक विजेताओं को और एक बार मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सेना में कार्यरत जवानों के जज्बों को मद्देनज़र रखते हुए आज केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों और परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा सैनिकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया गया है, जिससे युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा सेना युद्ध हताहत कल्याण भी स्थापित किया गया है। जैसे कि हम सबको पता है, पूरे विश्व में हरियाणा को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी देश को बलिदान की जरूरत पड़ी है, हरियाणा के जवानों ने सदैव देश की रक्षा की है। आज भी भारतीय सेना में 10% से अधिक जवान हरियाणा की इस वीर भूमि से है, जबकि देश में हरियाणा का क्षेत्रफल केवल मात्र ही 2% है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के देश प्रेम के जज्बे को देखते हुए राज्य सरकार ने भी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आगे बढ़कर काम किया है। राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के साथ साथ विभिन्न युद्ध विधवाओं की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 4,600 रुपये तक कर दिया गया है। इसी तरह से
दिव्यांग, नेत्रहीन, पैराप्लेजिक, टेट्रालोपेजिक और हेमियोप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों को भी दी जाने वाले आर्थिक सहायता को भी बढ़ाया गया है। अंत में मैं आज सम्मानित हुए गैलेंट्री अवार्ड को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी सेना के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आज इस समारोह में आने का मौका दिया है। और एक बार सबको धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। इसी के साथ हम इस समारोह के अंतिम चरण में पहुंच गए। अतः मैं हमारे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश स्वतंत्र सब एरिया के जनरल कमान अधिकारी मेजर जनरल पंकज कौशिक महोदय से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे इस वीरता के जश्न में सम्मिलित अतिथिगणों का आभार व्यक्त करें। मैं खड़गा कोर के सभी शूरवीरों की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस समारोह में के लिए अपना समय निकाला और हमारे बीच शामिल हुए। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत ही सम्मान व गौरव का क्षण है। हम सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं और आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से हम सभी को बहुत उत्साह मिला है। आपका मार्गदर्शन हमें भविष्य में नई ऊंचाई पर जाने में मददगार होगा। इसके अलावा मैं यहाँ उपस्थित सभी भूतपूर्व सैनिकों व वीर नारियों का हमारे इस समारोह में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप सब हमारी ताकत हैं तथा आपके कल्याण हेतु हम हमेशा कार्यरत रहेंगे। अंत में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कोर कमांडर साहब से खड़गा कोर का स्मृति चिन्ह ग्रहण करने की कृपा करें। अब मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। इस समारोह में आने के लिए मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करती हूं। अंततः मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि जलपान के लिए प्रस्थान करें।